अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि कुछ कंपनियां हमेशा ही सफल क्यों होती हैं? इसका राज अक्सर उनकी मार्केटिंग में छिपा होता है। तो आज चलिए उन्हीं मुख्य मार्केटिंग सिद्धांतों को समझते हैं, जो असल में हर सफल रणनीति की नींव होते हैं। तो फिर सवाल वही है, एक सफल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का असली राज है क्या? क्या कोई जादुई फॉर्मूला है, या बस जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उनका पीछा करते रहना? चलिए इसी को समझते हैं। असल में इसका जवाब किसी एक तरकीब में नहीं है, बल्कि ये छिपा है मार्केटिंग के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उनकी एक गहरी, एक मजबूत समझ में। देखिए, ट्रेंड्स तो आते जाते रहेंगे, है ना, लेकिन एक मजबूत नींव वो हमेशा काम आती है। तो सवाल ये उठता है कि ये ज्ञान इतना जरूरी है क्यों? मतलब इससे होता क्या है? सीधी सी बात है, इन सिद्धांतों को समझने का सीधा कनेक्शन बिजनेस के असल नतीजों से है। मतलब ऐसे रिजल्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। इस ज्ञान से ना एक स्ट्रैटेजिक बढ़त मिलती है। कैसे? पहली बात, इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न, जिसे हम ROI कहते हैं, वो बेहतर होता है। दूसरा, आज का बाजार कितनी तेजी से बदल रहा है ना, तो उसके हिसाब से ढलने की क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा, एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है जो लंबे समय तक टिकता है। और आखिर में, टीम के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच सहयोग वो भी काफी बेहतर हो जाता है। तो आखिर ये मुख्य डोमेन है क्या? इनको ना एक मार्केटिंग प्रोफेशनल के लिए एक जरूरी टूल किट की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसा टूल किट जो हर सिचुएशन में काम आता है। और इस टूल किट में कुल 6 डोमेन हैं, और अगर इन्हें ठीक से समझ लिया जाए तो फिर किसी भी मार्केटिंग चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहा जा सकता है। चलिए इस टूल किट के पहले 3 टूल्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला है कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, मतलब मार्केटिंग मिक्स के 4 P's जैसी बुनियादी बातें। दूसरा है कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें हम STP मॉडल को समझते हैं, यानी अपने कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना, सही ग्रुप को टारगेट करना और फिर अपने प्रोडक्ट को उनके दिमाग में सही जगह पर बिठाना। और तीसरा है ब्रांडिंग, मतलब एक मजबूत ब्रांड पहचान कैसे बनाई जाए। अब आते हैं बाकी के 3 टूल्स पर। एक है डिजिटल मार्केटिंग। इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO जैसी टेक्निक्स आती हैं। फिर आते हैं स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल्स, जहां SWOT एनालिसिस जैसे फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल होता है। और आखिर में सबसे जरूरी मैट्रिक्स, मतलब कि अपनी सफलता को मापना कैसे है। इसके लिए KPIs और ROI जैसे टूल्स इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या और क्यों तो जान गए। तो अब सवाल आता है कैसे का। एक्सपर्ट बनने तक का एक साफ रास्ता है, जो एक बिगिनर से शुरू होकर एक्सपर्ट तक जाता है। ये जो सफर है ना, ये 4 बिल्कुल साफ लेवल्स में बटा हुआ है। बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड और फिर एक्सपर्ट। बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह, जिस पर कोई भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ सकता है। तो हर लेवल का आखिर मतलब क्या है? देखिए, एक बिगिनर जो होता है वो बस जानकारी को रटता है। इंटरमीडिएट लेवल पर कोई भी इन सिद्धांतों को असल दुनिया के उदाहरणों के साथ लागू करना सीख जाता है। एडवांस्ड लेवल पर पहुंचकर कई थ्योरीज को मिलाकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज बनाने की काबिलियत आ जाती है। और एक्सपर्ट? एक्सपर्ट तो वो है जो अपने नए विचारों और इनोवेशन से इस पूरी फील्ड को ही आगे बढ़ाता है। तो सवाल यह है कि कोई ये साबित कैसे करे कि उसने इन प्रिंसिपल्स में महारत हासिल कर ली है। असल में ये उनके काम करने के तरीके में ही साफ साफ दिखने लगता है। इसका पहला संकेत है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसका मतलब है किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए बिल्कुल सही मार्केटिंग प्रिंसिपल को पहचानना और फिर उसे असरदार तरीके से लागू कर पाना। दूसरा संकेत है क्रिटिकल एनालिसिस। मतलब सिर्फ प्रिंसिपल्स को लागू करना ही काफी नहीं है, बल्कि दूसरों के काम को एनालाइज करना और थ्योरी के आधार पर मजबूत सुझाव देना कि इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। और फिर आता है एक्सपर्ट होने का आखिरी और सबसे बड़ा संकेत, ग्लोबल अवेयरनेस। मतलब ये समझना कि अलग अलग कल्चर और देशों में मार्केटिंग के नियम कैसे बदल जाते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को उसी के हिसाब से बदलना। तो इन सब बातों के बाद हम कह सकते हैं कि ये ज्ञान एक सफल मार्केटिंग करियर की नींव है। पर क्यों? ये एक फंडामेंटल पिलर क्यों है? क्योंकि जैसा कि ये बात कहती है, मार्केटिंग प्रिंसिपल्स का गहरा ज्ञान ही मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में सफलता का असली स्तंभ है। सच में यही वो बुनियाद है जो महान प्रोफेशनल्स को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। इस फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए किसी को भी अपनी मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने की जर्नी में अगला कदम कहां से शुरू करना चाहिए?